मगर जो कल हुआ वो आज तक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में नहीं हुआ। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दी है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जो है ना हमारे बगैर एशिया कप करवा लेना। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है। कसम से मैंने इतना घटिया, नीच, गंदा, गैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। साथ में मिलके बोलते हैं एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में, हम वी आर आउट। अब आपको पता है कोई भी टूर्नामेंट होगा वो इंडियन टीम के बगैर तो नहीं होगा ना। एशिया कप की जो हाइप होती है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो सारे इंडिया से ही आते हैं ना। अगर इंडिया की टीम ही नहीं होगी भाई एशिया कप में, तो भाई फिर एशिया कप तो नहीं होगा। होस्टिंग राइट्स है बांग्लादेश के, वो उनसे शिफ्ट करके या तो श्रीलंका या फिर से जो दुबई हमारे बार जाते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ना फिर से ये दोनों के दोनों चचेरे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों के दोनों नौटंकी करने आएंगे। पाकिस्तान विल पुश बांग्लादेश टू डू सम ड्रामा, सम कियोस, कि थोड़ा कियोस कर लो, थोड़ा तंग करो बीसीसीआई को कि हाँ जी ये क्या हो रहा है। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई, बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, समझ आ गई। पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से वर्ल्ड कप के लिए। करतूत अपनी ठीक रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इधर वाले पड़ोसियों को भी कह रहा हूं, उधर वालों को भी कह रहा हूं, अपने लक्षण 365 दिन ठीक रखा करो, फिर ये नौबत नहीं आएगी। ये शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में। टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच गई। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगे हुई है, जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। बाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कंपटीशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। तो 27 में आपका शेड्यूल होगा एशिया कप 50 ओवर के फॉर्मेट में। अब क्या होना चाहिए? एशिया कप का क्या लगता है आपको? एशिया कप होना चाहिए या होगा, या अगर बीसीसीआई के ऊपर डिसीजन आता है तो बीसीसीआई क्या करेगी? यार वही वाली बात है जो सवाल करता है। एशिया कप इनकी वजह से नहीं होता मनोज। दिक्कत ये है कि कई बार ना हम अपना पड़ोसी देश जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारा अफगानिस्तान, तो उनको हम उनके सीरीज खेल रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ अलग कर देना चाहिए तरीके। इनको दोनों को निखट्टों को बाहर करो, वो है इनकी हरकतें ऐसी हैं। अभी कह रहे थे कि इस बार अगर बीसीसीआई झुक गया, मतलब बीसीसीआई ने मान ली शेड्यूलिंग कराने पर पार, तो उससे बेकार चीज नहीं होगी भाई। आज ये चीज जा रहे हैं ना, ये वर्ल्ड कप से बाद, आज के बाद अगर एशिया कप होता है भाई, अभी एशिया कप भी होना है, पॉलिटिकल समझ गई, बातचीत बन गई, कुछ हो गया भाई, सुधरने को कोई हो जाता है ना राजी। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो गया गुजरा हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद कभी सुधर गया, कुछ हो गया वहां पे, तो बात अलग है। अदरवाइज एशिया कप क्रिकेट इनके साथ खेलने का मतलब हम आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और यही बात हमने आज से 6 महीने पहले कही थी। लेकिन देख लो ये ऐड बना रहे हैं, कल के ऐड बना रहे हैं। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, मुझे तो यही लगता है। आई थिंक इंडिया ट्रैवल करेगा अंटिल एंड अनलेस, क्योंकि अभी सीरीज कैंसिल हुई थी। अभी सुनने में आया था कि थोड़ा सा टाइज इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई स्टिल फील कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। जी बिल्कुल पता है मुझे प्रियांशु, बट थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि अभी जो वहां पे जितना भी जो रिजीम है वो चेंज हुआ है ना, तो शायद से ये भी बात हो कि यहाँ पे एक एसीसी के बेटरमेंट के लिए यहाँ पे जो हमारे जयशाह जी उसके प्रेसिडेंट हैं, उनमें जो यही बात हो कि भाई इस पेज पर क्या हम वापस से यही जो सब चीजें जो 1 साल से पीछे चलती आ रही है, और यहाँ पे जो ये जो साप और नेवल हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जो पर लड़ के जो एक दूसरे का काम खराब करवाना जानते हैं, और फिर वो भी दूसरे के काम में बोले यार मुझे खिला लेते यार, मुझे खिला लेते यार। कसम से मैंने इतना घटिया, नीच, गंदा, मतलब ये समझ लें कि मैं कैमरे के सामने हूं, सारी वो गालियां इनको दे रहा हूं दिल से, सारी वो इस बीसीसीआई को, इस इंडियन गंदे घटिया गवर्नमेंट को दे रहा हूं, क्योंकि वो तो मैं इधर वीडियो में मैं दे नहीं सकता। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा।
इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, वाट लगा के रख दी इस इंडियन टीम की। गंदा घटिया आदमी क्या क्या सिखा रहा है अपने लोगों को, क्योंकि ये गंदा घटिया जो है ये इस गवर्नमेंट का बंदा है। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। इन्होंने इस क्रिकेट जो इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त क्रिकेट होती थी, ठीक है, इतना प्यार मोहब्बत इस क्रिकेट के अंदर होता था, इस गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग इनसे तंग है। ये जब जान छुटेगी तो इस इंडिया में सुकून आएगा और पाकिस्तान इंडिया के आपस के मामलात बिल्कुल सही होंगे। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे और पाकिस्तान स्टिल सरवाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। अच्छा, अब यहां पर ना फुल स्टॉप नहीं लगता, अभी चीजें ना बहुत दूर तक जाएंगी। हुआ हो ये रहा है कि अगले साल भी एशिया कप भी है, वो भी बांग्लादेश में है। तो अगर बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही और अगर इंडिया कहता है कि मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा कि आधे मैच जो हैं वो नॉन इंडिया मैच बांग्लादेश हो जाए और इंडिया अपने मैच कहीं और न्यूट्रल वेन्यू में श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि दुबई मुझे नहीं लगता कि कंसीडर किया जाएगा एशिया कप के लिए। आप तो आप ये कहो कि श्रीलंका में आधे मैच हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो मूव किया जाएगा श्रीलंका या और कोई कंट्री आपको ऐसी नजर नहीं आती, इंडिया में होगा नहीं, पाकिस्तान में होगा नहीं। और आप देख लो बांग्लादेश से मूव हो रहा है, दुबई को कंसीडर किया नहीं जाएगा, यूएई को वो तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, उसमें तो आप दो बड़े बड़े कांटे लगा दो यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान का वीजा का भी इशू और बिल्कुल भी वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जंक्शन के इश्यूज हैं, यूएई को तो आप हटाई दो। तो बाय रेस है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, वन ओनली या वन एंड लास्ट ऑप्शन, और वो है श्रीलंका। अब मसला ये आ रहा है अली साहब कि बांग्लादेश से ये इंडिया की सीरीज तो जा रही है, साथ उनके हाथ से एशिया कप भी जाने के खतरे हैं, तो ये चीजें बड़ी खराब हैं। अभी ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन आज इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो अपनी सीरीज, जो अफगानिस्तान की सीरीज है वो इंडिया में हो रही है, पता नहीं, ये तो समझ भी नहीं आती बात कि होस्ट अफगानिस्तान है, हो इंडिया में रही है, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 2027 एशिया कप जो कि बांग्लादेश में खेला जाना था, उसको लेकर बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ साफ कह दिया है कि हम बांग्लादेश में जाकर एशिया कप नहीं खेलेंगे, जिसकी बदौलत अब एशिया कप आई थिंक कैंसिल होने के कागार पर पहुंच गई है। क्योंकि अगर भारतीय टीम वहां पर जाकर नहीं खेलेगी तो इस एशिया कप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी ब्रॉडकास्टर पैसे लगाते हैं मैच मतलब टूर्नामेंट में, मतलब ब्रॉडकास्टर से लेकर स्पॉन्सर तक जितने भी लोग होते हैं वो भारत के मैच से ही देखकर पैसे लगाते हैं, एशिया कप हो चाहे आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट हो। लेकिन उसको लेकर अब जिस तरीके से बातें हो रही है कि बीसीसीआई का कहना ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने मतलब T20I वर्ल्ड कप 2026 में जो ड्रामा करा था, उसको लेकर बीसीसीआई अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखा रही है। पहले तो ये जो वाइट बॉल की सीरीज होनी थी, 3 ODI और 3 T20I, वो तो कैंसिल कर दिया। उसके जगह पर अब हम अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों का T20I सीरीज खेलेंगे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में, जो कि 13 सितंबर से शुरू होगा। उसी विंडो में वो बांग्लादेश और भारत के बीच ODI सीरीज और T20I सीरीज खेली जानी थी, जो कि बांग्लादेश में खेली जानी थी। लेकिन उसको लेकर अब बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हम मतलब बांग्लादेश में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश में हालात है वो ठीक नहीं है, हमारे प्लेयर बिल्कुल भी सेफ नहीं है बांग्लादेश में। जिसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो तमीम इकबाल है, वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करता है कि हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई भी प्रकार का मसला नहीं होगा, मतलब बांग्लादेश में आकर खेलने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई का कहना था कि हम अपने गवर्नमेंट से पूछेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे जब पूछी बीसीसीआई तो गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि जो बांग्लादेश वाले ने मतलब T20I वर्ल्ड कप में जो गंद मचाई थी, हम उसका इसी तरीके से जवाब देंगे कि हम अपनी टीम को वहां नहीं भेजेंगे, जिससे उनकी जो फाइनेंशियली फ़ायदा होना था अब बुरी तरीके से मतलब ख़त्म कर दिया।
जिसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि हमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होगा, हम इसको कवर कैसे करेंगे, अपना अपना क्रिकेट बोर्ड कैसे चलाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा था बीसीसीआई और आईसीसी को, तो वहीं ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि 2027 का जो एशिया कप का शेड्यूल है वो बांग्लादेश को मिला है होस्टिंग राइट, जो कि बांग्लादेश उसको होस्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है कि अगर भारतीय टीम इस साल नहीं जा रही है बांग्लादेश में, तो अगले साल तो 100% नहीं जाएगी, क्योंकि यही तो सेंटीमेंट उसी टाइम पे भी रहेंगे जो बांग्लादेश के साथ भारत का इस समय रिलेशन है, जिसको लेकर साफ साफ मतलब बीसीसीआई का यही कहना है कि या तो एशिया कप पूरा तरीके से बांग्लादेश से शिफ्ट कर दिया जाए, या तो अगर बांग्लादेश में होगा तो उसमें भारत नहीं होगा, क्योंकि भारत के खेलने के इम्कानात उस एशिया कप में जो बांग्लादेश में होगा उसमें 99.9% ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक क्लियर स्टांस हो चुका है कि अगर हम इनके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे तो उनके साथ एशिया कप कैसे उनके घरों में जाकर खेल सकेंगे। तो पूरी तरीके से बीसीसीआई ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जिसको लेकर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा जब मतलब उनको पता चलेगा कि बीसीसीआई नहीं आएगी, और उनको पता लग भी गया है, इसीलिए तो वो परेशान है। जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी परेशान है कि अगर मतलब एशिया कप नहीं होती है तो मतलब हमारा इतना ज़्यादा नुकसान होगा। और जो एसीसी चेयरमैन है वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे टेन्योर में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मतलब गंद मचाई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20I वर्ल्ड कप में, उसका ही खामियाजा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब घुटने पर आ चुकी है, जिस तरीके से उन लोगों ने गंद मचाई हुई थी। लेकिन जो एशिया कप कैंसिल होने की बात हो रही है तो पूरी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब घुटने टेक ही दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इनको फाइनेंशियली लॉस होना था, पहले सीरीज से लॉस हुआ, उसके बाद अब एशिया कप में लॉस होगा, तो कैसे रिकवर करेंगे वो लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भारत का कहना है कि हम दूसरे देशों को उस समय बुला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बुला लेंगे, अफगानिस्तान को बुला लेंगे, साउथ अफ्रीका को बुला लेंगे, और मतलब न्यूजीलैंड को बुला लेंगे और अपने देश में सीरीज खेल लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे मतलब जो भी क्रिकेट खेलते हों, वो चाहते हैं कि हम भारत के साथ सीरीज खेलें। और भारत अगर किसी के दूसरे देशों के साथ सीरीज खेलता है, चाहे अपने घरों में, चाहे दूसरे उनके वहाँ जा कर के, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब फ़ायदा होता है उन देशों का कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो पूरी दुनिया मरती है भारत से क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होती है भारत से खेलने पर ही जनरेट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई की पावर, इंडियन टीम की पावर कितनी ज़्यादा है, जो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है सभी क्रिकेट बोर्ड का। और आपको जानकर ये भी और हैरानी होगी कि जो एशिया कप में रेवेन्यू जनरेट होती है, पूरा जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है, उसमें से 1% भारत उसका हिस्सेदारी नहीं लेता है। जितने भी एसोसिएट मेंबर के देश हैं मतलब एशिया में, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि उनकी क्रिकेट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। मतलब बीसीसीआई कितनी नेक काम करती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो एशिया कप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।